अगर चिल्लाने का इतना ही शौक है जो अपने घर में अपने छोटे से रूम में जाकर अपनी बीवी पर चिल्लाओ और अपना शौक पूरा करो। मुझे करण, सानिया की फ्लाइट का समय हो रहा है, हमें चलना चाहिए। हेलो, जगमोहन प्रसाद, सिंगाल बोल रहा हूँ। आपको एक बहुत बड़ी खबर देनी थी। शहर का सबसे बड़ा वकील का बेटा मेरे यहाँ काम मांगने आया था। शायद उसे पैसे की बहुत जरूरत है, इसलिए तरस खाकर मैंने उसे नौकरी पे रख लिया। मुझे किस लिए फोन किया तुमने? आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए सोचा कि आपसे ही सलाह लूं। सर, क्या है कि मैंने उसे 10,000 महीने की तनख्वाह पर रखा है। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके हिसाब से ये तनख्वाह ज्यादा है कि कम। इसलिए सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं। भाई देखिए, अगर कम लग रही है तो मैं बढ़ा भी सकता हूं उसकी तनख्वाह। आखिर आपको तो पता ही होगा उसके खर्चों का हिसाब। आखिर आप उसके बाप हैं। मेरा बेटा तुम्हारे पास नौकरी मांगने आया है, ये मेरी बदकिस्मती है सिंगाल। मैं जानता हूं तुमने मुझे फोन किस लिए किया। टू बी लिटिल मी, मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने मुझे फोन किया। लेकिन सावधान रहना, जिसे तुम अपनी खुशकिस्मती समझ रहे हो ना, कहीं वो तुम्हारी बदकिस्मती ना बन जाए। Do you understand? जगमोहन प्रसाद, रिलैक्स पापा, आप गुस्सा मत कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए प्लीज। और अब गुस्सा करने से फायदा भी क्या है? आभा ने जो चाहा वो तो कर ही दिया। बेटे को बाप से अलग कर दिया, किसी और जगह नौकरी करवा के। आभा जीत गई पापा। नहीं शैली, नहीं। आभा की जीत मतलब ठाकुर उदय प्रताप सिंह की जीत, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। I will never let this happen. आप चिंता मत कीजिए पापा, ठाकुर और उसके परिवार की बेइज्जती का इंतजाम मैं पहले ही कर चुकी हूँ। मामी जी, मामी जी, मामी जी, अरे मामी जी, अरे क्या हुआ? वो पैर फिसल गया। डॉक्टर के पास चलेंगी? क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगी? हाँ हाँ हाँ, चलती हूँ ना। तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, पर आप इतनी डरी हुई से क्यों दिख रही हैं? डरी हुई? ले, मुझे कौन सा डर मारा जा रहा है?
गर्मी गर्मी बहुत है ना आज, इसलिए थोड़ा पसीना। तुम जाओ ना, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। झुमका गिरा। आपने हमें बुलाया बहू रानी? मेरा मतलब छोटी मालकिन। जी, आपने किसी को बताया तो नहीं ना? हमने पापा के लिए कम तेल और कम मसाले वाला खाना बनाया है। जी नहीं। उन्हें यही खाना दीजिएगा। जी। और अगली बार उनके लिए जो कुछ भी बनाएंगे उसमें तेल और मसाला जरूरत के हिसाब से ही डालेगा। जी बेहतर। उनके लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, अगली बार हमें बहू रानी बुलाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। जी बहू रानी। आपके लिए खाना लगा दें? कहाँ गई थी आभा? आप बैठी ना, हम खाना लगा देते हैं। पापा को खाना देने गई थी ना? आभा, पापा ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं चाहिए, तो आगे से उन्हें खाने या कुछ भी देने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं हम अपनी कमाई का एक एक पैसा जोड़ें, और पापा ने आज तक मुझ पे जितना भी खर्चा किया एक दिन सूद समेत सब चुका दें। करण, करण, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पापा की बातों को इतना दिल से मत लगाइए। और फिर किस परिवार में बाप बेटे के बीच मतभेद नहीं होते? घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। और आप भूल गए हम इस बंधन में क्यों बंधे हैं? हमारा सपना है दोनों परिवारों को मिलाना। मेरे लिए उस सपने में तुम्हारे परिवार के अलावा किसी और की जगह नहीं है, खासकर उस इंसान की बिल्कुल नहीं जो अपने बेटे की तरक्की से खुश ना हो। करण, सॉरी, एक मिनट। हेलो करण, यस सर। एक केस आया है, तुम उसमें मुझे असिस्ट करोगे। ओके। तुम्हें पता है बचाव पक्ष का वकील कौन है? तुम्हारे पिताश्री। Is it okay with you? Yes, sir. It's okay. Good. See you. Thank you. तुम क्या कह रही थी आभा? घर की बात घर में रहे तो अच्छा होता है। अब तो बाप और बेटे की दूरियां कोर्ट में पूरे शहर के सामने आ जाएंगी। करण, ये आप क्या कह रहे हैं करण? आप पापा के खिलाफ खड़े रहेंगे? आप उस केस को टाल दीजिए करण। आप ऐसा मत करिए प्लीज। होना ही था आभा, ये तो होना ही था। ये लड़ाई मेरे और पापा के बीच है, तुम मत पड़ो इसमें।
थोड़ा जल्दी कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक मिनट, जूते वाले हाथों से नहीं। पापा, आज मैं केस पापा के खिलाफ लड़ रहा हूँ। सच सच बता, मेरे लिए क्या विश करूँगा? हम तो यही चाहेंगे हमारे परिवार की जीत हो। मुबारक, बाप बेटे की खाई को और गहरा करने में तुम कामयाब हो गई। ये लड़ाई मेरे और पापा के बीच है, तुम मत पड़ो इसमें। अरे टिफिन। ऐसी हैरानी से क्या देख रहा है जग्गू? कितनी भी नाराज क्यों ना हो, माँ अपने बच्चों के प्रति अपने फर्ज को कभी नहीं भूल सकती और हमेशा की तरह आज भी निभा रही है। ले, खुश रहो। आज क्या मांगा अपने बेटे के लिए अम्मा? हम तो इतना ही जानते हैं बेटा, जो सच्चा है जीत उसी की हो। दौलत, संस्कार, आभा को पाने के लिए जितनी दौलत तुम कमाना चाहते हो ना, पूरी जिंदगी भी मेहनत करके नहीं कमा सकते। दौलत तो दौलत होती है, चाहे वो सीधे तरीके से मेहनत करके कमा लो या फिर उंगली टेढ़ी करके। तो फिर आप ही कोई रास्ता बताइए। इस वक्त मेरी हालत इस प्यादे की तरह है। कहाँ जाए, कौन सी बाजी चले, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रास्ता तो है संस्कार, पर इस रास्ते में कभी कभी अपनी जिंदगी भी दांव पे लगानी पड़ती है। खतरे तो उठाने ही पड़ते हैं, और इस बाजी को जीतने के लिए मैं कुछ भी दांव पे लगा सकता हूँ, कुछ भी। गुड, दैट्स द स्पिरिट। संस्कार, मौके जिंदगी में कभी कभार आते हैं, और ये मौका जो मैं तुम्हें दे रहा हूं सिर्फ मैं दे सकता हूं।
चेकमेट। वाह संस्कार, वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। बस अब मैं यही आशा करता हूं कि जिंदगी के खेल में भी तुम इसी तरह जीतो। बहुत हार चुका हूं विमल, लेकिन अब और नहीं। अब बारी मेरी है। हेलो। हेलो जगमोहन, आज मैं इस केस से ब्रेक ले रहा हूं। पहली सुनवाई में डर गए सिंघल साहब हैं? नहीं, ये बात तो नहीं है। आज मेरी तरफ से ये केस करण रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे खिलाफ। बस तुम्हें गुड लक कहने के लिए फोन किया था। जिंदगी में पहली बार तुम अपने लड़के के खिलाफ एक केस लड़ने जा रहे हो। शट अप! मुझे यह बताने के लिए फोन किया तुमने कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होने वाला है कोर्ट में? जगमोहन, I thought you were smart. सुनो, आज का दिन और आज का केस तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस होगा। किसी भी सूरत में हार तुम्हारी ही होगी जगमोहन। अगर केस जीत जाते हो तो इसका मतलब कि तुमने अपने बेटे को हरा दिया और दुनिया ये कहेगी कि जगमोहन प्रसाद के बाद उसका नाम चलाने वाला कोई नहीं रहा। और अगर हार जाते हो तो मेरे सामने तो हारोगे ही, और शायद लोग ये भी कहेंगे कि जगमोहन प्रसाद अपने बेटे की खुशी के लिए केस हार गया। बहुत मुश्किल में फंसे हो तुम। वो कहावत सुनी, सांप के मुंह में छछूंदर। ना निगलते बनता है ना उगलते। विश यू ऑल द बेस्ट जगमोहन। टेक केयर। मुझे हर हाल में ये केस जीतना होगा। यस सर। जी मैंने केस पढ़ लिया है और कुछ पॉइंट्स भी बना लिए हैं। Get all the papers together and reach the court, Jhanda.